लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे रिजल्ट्स जिस प्रकार से रहे हैं उसने पूरी स्थिति परिस्थिति अभी के समय को लेकर के बात करें तो पूरा पलट करके रख दिया। यहाँ पर खासकर हम बात करेंगे, जब भी बात होती है तो हम बात करेंगे यहाँ पर रोज़गार को लेकर के। ऐसे में जो युवा है कहीं ना कहीं उनके विकास को लेकर के बात करेंगे, उनको रोज़गार देने को लेकर के बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अभी जब यूपी गवर्नमेंट की बात की जाए, लगातार आप 2018 के बाद, अभी इसके पहले एक वीडियो में हमने आपको डेटा दिखाया था कि 2018 के बाद से सरकार ने भर्तियां नहीं दी, वैकेंसीज खाली हैं, सब कुछ है आपके पास में, पैसा भी है, इतना सारा पैसा यही जनता टैक्स के रूप में आपको देती है। आपको कहीं ना कहीं उन्हीं पैसे को फिर से इन्हें वापस करना है। जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, आधारभूत संरचना जिसे आप मानते हो, बेसिक शिक्षा को आप मानते हो, वहाँ पर उसे मजबूत करने की बात हो रही है। और ऐसे में उसी को लेकर के आप नहीं चल रहे हैं, उसी के बारे में, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप विधानसभा चुनाव की बात की जाए उससे पहले घोषणा होने के बाद भी कि 17,000 पदों पर हम भर्ती देंगे, उसके बावजूद आप भर्ती नहीं दे रहे हैं। जब भी हम बात करें आपके जो स्पीच हैं, जो आप भाषण दे रहे होते हैं, उसमें भी आप कहते हो कि आपको हम ऐसे ही बेरोज़गार रखेंगे। तो इस तरीके के जो वक्तव्य हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे में अब निकल करके ओवरऑल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से शिकस्त जो है वो देखने को मिली है बीजेपी को। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर जैसे होता ना कि सपने में भी वो चीज़ ना सोचा हो, और वो फिर यहाँ पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आपने देखा, जब हम किसी बड़े डिपार्टमेंट को लेकर के बात करें, पहला डिपार्टमेंट आपने देखा, जब हम बात करते हैं जो लगभग 60 से 65,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर के बात थी, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। और दूसरी शिक्षक भर्ती की बात की जाए, 2018 से लाखों की भीड़ है, लेकिन शिक्षक भर्ती पर चर्चा नहीं की गई, भर्ती नहीं दी गई। और यहाँ पर अब पूरी तरीके से डर कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट में आ चुका है, डर समाया हुआ है कि अगर हम अब भर्ती नहीं देते हैं तो जो एक रिजल्ट है वो देखने को 2027 में कुछ और ही मिलेगा। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से, जब हम वादी पार्टी की बात करते हैं तो वो आगे निकली है, सपा आगे निकली है बीजेपी को पछाड़ के। यहाँ पर अभी कल बैठक होने वाली है, जो भी होगा उसका तो निष्कर्ष हम आपको लेकर के बताएंगे ही, जैसा भी होगा। यहाँ पर ये तय है कि अब 2027 से पहले आपको बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें या अदर डिपार्टमेंट्स जो भी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे कमेंट्स आपके भी थे इसके पहले वाले वीडियो पर कि जब हम बीजेपी की बात करते हैं युवा किस तरीके से नाराज़ है, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कमेंट में कि सीटें जो है वो ज़ीरो मिलनी चाहिए थी। कुछ का ऐसे में कहना है कि जब हम बीएड की बात करते हैं, बीएड का साथ नहीं दिया गया, उसके बाद ऐसा हुआ कि बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं हुआ। तो सबका अपना अपना नज़रिया है। एक कमेंट ऐसा भी था कि जब हम अनपढ़ गवर्नमेंट की बात करते हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, वो ऐसे में जो साक्षर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी चीज़ों को क्या ही समझेंगे। और आप कई तरीके के चीज़ों को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये भी है कि 2018 के बाद ब्रेक क्यों लग गया, ऐसे में एक कमेंट है यहाँ पे। तो और ये भी है कि यूपी में युवाओं ने अपनी ताकत दिखा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर उनको नज़रअंदाज करेंगे तो 5 साल का वक्त है, उसके बाद तो उनका समय आएगा ही और आपको वो फिर से पलटेंगे। आप कहीं ना कहीं विपक्ष में जा कर के बैठेंगे और सत्ताधारी जो भी पार्टी आएगी वो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को लेकर के काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी। अभी भी यहाँ पर जब हम बात करें लोकसभा चुनाव, चूँकि ये लोकसभा चुनाव थे, ऐसे में समझ में आ गया कि यूपी में किस तरीके का अब समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, किस तरीके से यूपी में हमें अब काम करना चाहिए। और इसको लेकर के अभी समय है 2025-26 की बात करें, 27 में चुनाव है, तो ये 2-2.5 साल का वक्त जो अभी बचा हुआ है, कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें, उसे तेज़ी से काम करना चाहिए। उसे वास्तविक पृष्ठभूमि पर जो अभी आ ही नहीं पाया है, आप बगल में देखेंगे कभी न कभी, इसे अन्यथा बिल्कुल से नहीं लीजिएगा। आपके दिमाग में भी ये आता होगा कि बिहार के बारे में जब भी आप सोचते होंगे तो आप सोचते होंगे कि पिछड़ा है, या फिर बैकवर्ड उसमें लेते होंगे कि एरिया में आता है, या बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आपके आती होंगी। लेकिन आप जब बात करें नौकरी देने को लेकर के, तो 16 राज्य से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो TRE 1 से काम कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं यूपी में न जाने कितने ऐसे में स्टूडेंट्स हैं जो थे वहाँ पे और कैंडिडेट थे, अब यहाँ पर वो शिक्षक बन करके यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये इतनी तेज़ी से काम कर रहा है, जबकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पर एक आयोग ही सही तरीके से वास्तविक पृष्ठभूमि पर आ नहीं रहा है।
यूँ कहें कि पूरी तरीके से मजाक बना के रखा है। युवाओं के साथ में पूरी तरीके से खिलवाड़ करने की बात जो है वह अभी तक चल रही थी। आगे ये इस पर ज़रूर जो गवर्नमेंट है, जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की, वह विचार करेगी और कुछ अच्छा हमें यहाँ पर सुनने और देखने को ज़रूर मिलेगा। कल के बैठक में कुछ जो भी निष्कर्ष निकलेगा, आगे की जो भी बैठकें होंगी, ज़रूरी नहीं कि कल के कल आपको बता दिया जाए कि भाई शिक्षक भर्ती आ रही है या जो भी है, लेकिन हाँ, उस पर काम अब ज़रूर किया जाएगा। एक और वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।